इधर भी है अल्लाह के फजलो करम से। तो माशाअल्लाह उसका एक हमको अच्छा सा जो है कि नया प्लान मिला, और उसके साथ साथ जो है जितने भी लोगों के जो जो ज़रूरियात थे ये बातें सब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मालूमात चले। जैसे कि एक साल में मुझे जितनी मालूमात नहीं हो सकी, ये 5 दिन के अंदर सारे लोगों की बातें वगैरह जो ज़रूरियात हैं वो सब मालूमात होते हुए, उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम स्टाफ का भी शुक्र अदा करती हूँ कि जो हर काउंटर पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहीं भी ऐसा कमी महसूस नहीं हुई कि ये खड़े हुई तो ऐसे खड़े हुए हैं, ये बोल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे स्टाफ अपनी अपनी जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे से काम सर अंजाम दिए हैं इंशाअल्लाह। मैं तिरुपति में भी ऐलान की थी कि अगर आप ऐसा कोऑपरेट करते जाएंगे, इस तरह से काम करते जाएंगे इंशाअल्लाह, और एग्जीबिशन का वक्त तो ऐसा होता है, रात नहीं सूचना दिन नहीं सूचना, जल्दी से जल्दी वक्तन फवक्तन काम करना है। अगर तुम सब इस तरह से कोऑपरेट करते जाएंगे तो हम क्या इंडिया में करते करते इंटरनेशनल में भी हमारे एग्जीबिशन इंशाअल्लाह लग जाएंगे अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह के फजल से ये एग्जीबिशन का लगना सबसे ज्यादा फायदामंद ये बात हुआ कि मुझे ऐसे ऐसे लोग आके, अपा हम इन्वेस्टर ही, यानी कि मैं सोच नहीं सकती थी कि ये हमारे इन्वेस्टर होंगे। तो बहुत सारे बड़े दीनी इदारे वाले, बड़े बड़े कंपनीज वाले, यहाँ तक के आकर आपा हम इन्वेस्टर हैं आपके, तो ऐसा बोल रहे थे। तो मुझे अल्लाह का बहुत बड़ा मैं शुक्र अदा करती थी कि अल्लाह ये क्या चीज़ है कि मैंने सोचा नहीं कि ये हमारे इन्वेस्टर होंगे, मैंने सोचा भी नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग कभी कभी मतलब इधर हमारी बात पर तवज्जो भी देना नहीं चाहते थे, जो हमारी बात को सुनना भी नहीं चाहते थे, वो आज आके बोलते हैं कि हमारे मम्मी से 2 मिनट बात करो, बहुत एहसान होगा अल्लाह ताला का कि हम आपके इन्वेस्टर ही 1 साल से। जब वो नाम बोले तो मुझे पता चला कि अरे वहां से ये आए। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि इससे सारा हमारे चीज़ों में मालूमात हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने भी हमारे कस्टमर आए थे, क्लाइंट आए थे, चाहे छोटे हो बड़े हो, अल्हम्दुलिल्लाह उन सबको मैंने एक्सप्लेन किया कि जो जो चीज़ें हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट करने वाले, खास कर से 2 रिपोर्ट आते थे डॉक्यूमेंट्स का थोड़ा पहुंचना है जल्दी, उसके बारे में मैंने एक क्लियर कर दी कि देखो ये कोई सूदी मामला नहीं है कि डेट फिक्स करे आपको उठा के दे दे और तैयार पैसे रखे रहे आपको दे दे, ये बिजनेस है, उसका डील होना है। ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर करने के बाद सब लोग माशाअल्लाह बहुत ही खुशी हुए अल्लाह के फजलो करम से। तो बस अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहद एहसान है। मैं बस आपको चंद नसीहती बातें करती हूँ, जो भी काम करो अल्लाह की रजा के लिए करो, और आपकी ड्यूटी को अमानत समझो, आपके टाइमिंग को अमानत समझो। आप जिस कंपनी पर काम करते हैं उस कंपनी के साथ आप पक्का भरोसा रखो। जब कंपनी के साथ आपको पक्का भरोसा रहेगा तो आप हर काम जो है आगे बढ़कर कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। वो कंपनी के बारे में, जिस कंपनी में आप काम करते हैं उसके बारे में गलतफहमियां रखना और शक व शुबहात रखना, ये ऐसा होगा वो वैसा होगा, या नहीं तो उन्हें मैनेजमेंट सही नहीं है, वो इंचार्ज सही नहीं है, इस तरह से अगर हम सोचते जाएंगे तो इसलिए पूरे स्टाफ ऐसा समझना कि जैसे एक घर के बच्चे हैं, एक माँ के बच्चे हैं। कहीं भी अगर कोई हमारा स्टाफ दिस घर है, आप हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के एम्प्लॉय, चाहे वो हैदराबाद के क्यों ना हो, बेंगलुरु के क्यों ना हो, मुंबई के क्यों ना हो, इंशाअल्लाह आगे चलकर कहीं कहीं के क्यों ना हो, सब मिले तो एक मुस्कुराहट कर एक भाइयों की तरह, बहनों की तरह आप मिलने लगे कि हम सब मिलकर जो है कि एक घर में काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो खास कर से दूसरी चीज क्या है, भरोसा जो होता है वो इंसान को आगे बढ़ाता है। एक चीज पर भरोसा, एक हम अच्छी कंपनी में काम करते हैं, इस्लामिक कंपनी में काम करते हैं, यहाँ की रोजी हमारे लिए हलाल है, यहाँ की सैलरी हमारे लिए हलाल है, यहाँ लोगों की, क्लाइंट्स की खिदमत करना भी इबादत है, मतलब जो अच्छे काम करने के लिए है। तो ये यकीन और ये भरोसे के साथ तुम काम करोगे इंशाअल्लाह। हो सकता है कि पहले पहले में कुछ तकलीफें आए, परेशानी आए, फिर अल्लाह ताला जरूर जो है इंशाअल्लाह कामयाब कर देगा। भरोसे के बारे में मुझे एक हदीस याद आती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा शाम के मुल्क से जो है सफ़र करके आ रहे थे रास्ते में। तो सफ़र करके रास्ते में आ रहे थे, तो रास्ते में जब आ रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक यहूदी घोड़ा लेके जा रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो घोड़ा जो है बहुत पसंद आया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो घोड़े को क्या किया, खरीद लिए। खरीद लेने के बाद वहां पर कोई भी नहीं था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरीदे थे, सिर्फ वो यहूदी था और वो घोड़ा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उसके बाद वो घोड़े को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है चलते चलते मदीना मुनव्वरा में आ गए, और आने के बाद वहां पर लोग सब जमा हो गए। अब ये जो बेचा था उसका दिल बदल गया। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये घोड़े को मैंने खरीद लिया है, बात हो गई है, और ये घोड़ा मुझे दे दे। तो वो कहता है कि कौन देखा है तूने खरीदा है, राइटिंग क्या है, सबूत क्या है। तो सारे बोलते बोलते वहां पर सहाबा और कुछ लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह जमा हो गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि नहीं, मैंने ये घोड़े को खरीदा है। वो कहता है कि नहीं खरीदे। तो सहाबा, अब उसने कहा कि बताओ कौन गवाह है कि तुमने घोड़ा खरीदे।
तो सारे सहाबा कहने लगे कि हम गवाह हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस घोड़े को खरीदा है। तो अब सारे लोग जो पब्लिक में थे उन्होंने कहा कि ठीक है, अब घोड़े का गवाह तो इतने लोग हो गए कि हमने देखा, हाँ तुमने देखा, हाँ हमने देखा है, ये घोड़ा अल्लाह के रसूल ने खरीदा है, चलो। वो देकर वापस चले गया। उसके बाद वो जाने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं सहाबा से, ऐ सहाबा मुझे ये बात बताओ, तुम ना तुमने जब घोड़ा खरीदा था वहां पर कोई नहीं थे, ना कोई देखे थे, आपने आकर एकदम अचानक ऐसी कैसी गवाही दे दी? तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला जो कुरान मजीद में कहता है कि हमने उनसे राजी हो गए, वो हमसे राजी हो गए, रजी अल्लाह ताला अन्हु व रजा। उन्होंने इतना प्यारा जवाब सहाबा ने दिया था, अल्लाह के रसूल हमने अल्लाह को भी नहीं देखा, आपके कहने पर अल्लाह पर हमने यकीन कर लिए। अल्लाह के रसूल हमने जन्नत को नहीं देखा, आपके कहने पर जन्नत पर हमने यकीन कर लिए। अल्लाह के रसूल हमने जहन्नुम को भी नहीं देखा, आपने कहा जहन्नुम है तो हमने यकीन कर लिए। अल्लाह के रसूल हमने जिब्राइल को भी नहीं देखे, आपने कहा कि जिब्राइल मेरे पास आ रहे हैं, वही पहुंचा रहे हैं, तो हमने यकीन कर लिए। तो अल्लाह के रसूल जब इतने बड़ी बातों पर, आखिरत की बातों पर हमने भरोसा कर लिया, तो हम अब ये घोड़े की बात पर कैसे भरोसा नहीं करेंगे कि हम बेशक कहते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अब हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा हमारा कोई माबूद नहीं। तो सुभान अल्लाह, एक भरोसा होता है इंसान का। तो अल्लाह ताला सूरह हदीद में भी फरमाते हैं कि कुछ लोग कल क़ियामत के दिन पुलसिरात के रास्ते पर जाते रहेंगे। अल्लाह फरमाते हैं कुछ लोगों के आगे भी नूर होगा, कुछ लोगों के पीछे भी नूर होगा, कुछ लोगों के आगे भी नूर होगा, कुछ लोगों के पीछे भी नूर होगा। कुछ लोग होंगे जिनको रास्ता नजर ही नहीं आएगा, वो कट कट कर जहन्नुम में गिरेंगे। तो वो लोग भी मुसलमान होंगे जो इनको कहेंगे कि ऐ मोमिनो थोड़ा रुक जाओ, अल्लाह सूरह हदीद में फरमाते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे उजाले से हम रास्ता पार कर लें, मगर उस वक्त जब वो करीब जाते हैं तो जहन्नुम का दरवाजा नजर आता है। ये जो मोमिन है जन्नत में पार होके चले जाते हैं, तो उस वक्त ये पीछे जो खड़े हो गए उन्होंने कहते हैं कि ईमान वालों, ऐ मोमिनो, हमने तो दुनिया में रमजान में तुम्हारे साथ थे, खुतबे में तुम्हारे साथ थे, रोजों में तुम्हारे साथ थे, इबादत में तुम्हारे साथ थे, बुर्के पहनने में तुम्हारे साथ थे, आज क्या हो गया है कि आज हम जन्नत में तुम्हारे साथ नहीं गए? तो अल्लाह जवाब दे रहे हैं, वहां पे अल्लाह बता रहे हैं कि क्या होगा सीन वहां पर। उसके बाद कुरान में अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं, अल्लाह ताला कहेंगे कि बेशक तुम उनके साथ थे, मगर इस्लाम के हक होने में तुम शक किया करते थे। इसका मतलब क्या है? जितनी भी इबादत करो, जो शक होता है उससे सारी चीजें हमारे बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए मेरे कहने का मतलब क्या है कि भरोसे से इंसान सब कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह कर सकता है अल्लाह के फजलो करम से। तो इसलिए इंशाअल्लाह पहले कंपनी का ये हुक्म है कि सबसे पहले तुम अल्लाह पर भरोसा रखो और शिरक से बचो, उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। अल्लाह ने कुरान मजीद के 6660 पर 6 आयतों में और 114 सूरतों में अल्लाह ने कहीं भी तुम्हें यह हुक्म नहीं दिया है कि अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर किसी तीसरे की तुम इताअत करो या इत्तिबा करो। तो हमको चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करें, क्लियर करें, दलील के साथ करें, जो भी काम करें दलील के साथ करें इंशाअल्लाह। तो मैं तमाम स्टाफ को यही हुक्म करती हूँ कि आने वाले रमज़ान के महीने में भी आप अच्छे से इबादतें करने वाले बने, कंपनी के लिए खास दुआ करें और अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि कोई मजाक करने दो, कोई कुछ बोलने दो, हक जो चीज़ होती है वो कभी भी गालिब आके अल्हम्दुलिल्लाह रहती है। और इसीलिए बहुत सारे लोग आते थे, कहते थे कि आपा पहले बहुत सारे इस्लामिक कंपनियां ही वो डूब चुके हैं। तो मैंने कहा कि हीरा गोल्ड को अल्लाह ने वो सब रिकवरी करने के लिए लेके आया है। जो डूब गए ना, अल्हम्दुलिल्लाह, जो डूब गए, जितने भी इस्लामिक कंपनीज डूब गए हैं, जो डुबा दिए हैं, जो मुस्लिमों को धोखा हो गया है, तो अल्लाह ने वो उन मुसलमानों को रिकवरी करने के लिए, उनका जो बैलेंस था वो आप जो करता था वो वापस देने के लिए अल्लाह ने हीरा गोल्ड को लेके आया है। अब क्या बताओ, तो खामोश रह गए, जवाब ही नहीं। तो अल्लाह ताला की तरफ से क्या है ना कि हमको उम्मीद रखना है अच्छे की, हमेशा से हमेशा इंशाअल्लाह। और खास कर से किसी से भी मोहब्बत करो, सच्ची मोहब्बत करो। अल्लाह को दिखलावे की मोहब्बत, झूठी मोहब्बत अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। लोगों से बदगुमानियां करने पर बचो और एक दूसरे पर ताना तिश्ना देने से बचो। कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि ईमान वालों, किसी ईमान वाली औरतों, किसी औरत को देखकर मजाक मत किया करो। अल्लाह फरमाते हैं क्यों? क्या मालूम जिसको देखकर तुम मजाक कर रहे हो, हंस रहे हो, अल्लाह की नजर में वो तुमसे भी ज्यादा अच्छी हो। तो कितनी बड़ी बात।
तुम एक झाड़ने वाले को भी देखोगे तो उस पर भी तुम मजाक नहीं कर सकते, एक अंधी को भी देखकर मजाक नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ने यहाँ पर स्टॉप कर दिया, रुका दिया कि मत हंसा करो, क्या मालूम तुम जिसको देखकर मजाक कर रहे हो अल्लाह की नजर में वो तुमसे भी ज्यादा अच्छी हो। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ने कितना हमारा इलाज कहां तक कर दिया अल्लाह ताला ने। ईमान वाले मर्दों को भी अल्लाह ने यही कहा कि किसी दूसरे का मजाक मत उड़ाओ, ना चुड़ाओ ना हंसो, क्या मालूम कि जिसको देखकर तुम मजाक उड़ा रहे हो अल्लाह की नजर में वो तुमसे भी ज्यादा अच्छा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे पहले ये चाहती हूं कि हमारे अखलाक पहले सुधारो, अखलाक को दुरुस्त करो, बात करने के तरीकों को संभालो। और जैसे घरों में बात करते हैं या जाहिलत के दौर में हम बात करते हैं उस तरह से नहीं, हर किसी से बात करो, अच्छे तरीके से बात करो, मुस्कुराते हुए बात करो, अच्छे अंदाज में बात करो। जो बात तुमको समझ में नहीं आती वो बात मत बताओ, जो झूठे वादे मत करो किसी भी तरह से, किसी को भी हम ये कर देंगे अब मार्केटिंग होना है, हम अच्छे आगे बढ़ना है, नहीं, अल्लाह इनको कभी आगे नहीं बढ़ाएगा जो मार्केटिंग के लिए किसी किसी को हम झूठे वादे कर दें। अल्लाह ताला उन लोगों को बढ़ाएगा, या अल्लाह मेरी मार्केटिंग हो या ना हो, जो बात हक है, जो बात सच है, जो बात वफादारी से है वही बात मुझे करना है। मार्केटिंग के लिए सच झूठ बोल देना ये तो दुनिया की कमाई है, ये क्या करने के लिए है, और ये तो फना होने वाली है। अल्लाह तो फरमा दिया अल माल वल बनूना ज़ीनतल हयातद दुनिया, ये माल या औलाद तुम्हारे दुनिया की जीनत है। इन्ना अजरन आमिलन स्वालिहा, बेशक आखिरत के अमाल जो ही ये तुम्हारे लिए बेहतर और पायदार ही। तो अल्लाह ताला देख रहे हैं हमको। अभी किसी ने चीटिंग किया, चीटिंग अल्लाह को बहुत नापसंद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने धोखेबाजी की वो मेरी उम्मत में से नहीं है। आज क्या करते हैं, मिसाली तौर पे हम किसी ने मार्केटिंग किए, किसी को जाके अच्छे से उन्होंने बात किए, एक्सप्लेन किया, वो अग्री हो गए, हम जाके अपना नाम वहां राइटिंग में लिख लेते हैं, तो ये एक चीटिंग हो गई। मेरे पास आते हैं कभी कभी ऐसे रिपोर्ट्स, तो मैं ये कहती हूं कि अमानतदारी के साथ काम करो। अमानतदारी की छोटी कमाई आपके लिए बड़ी बरकत वाली साबित होगी और आपके लिए जन्नत को जाने का जो है नमूना बनेगी। और आपका जो मेहनत है अल्लाह ताला वो आपको जरूर से जरूर इंशाअल्लाह देगा। और खास कर से जो है कि मार्केटिंग के लिए किसी को ऐसा एक्सप्लेन कर दिए, किसी को ऐसा, हाँ हाँ ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, कस्टमर जो है गड़बड़ी में पड़ जाएगा। तो इसलिए क्या है, जो बात है, जो बात तुमको रेटिंग में दी गई है वही बात बताओ। और एम्प्लॉय भी हो या मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स हो या एजेंट्स हो, कोई भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह उतनी ही बात बताओ जितनी बात जो है कंपनी बताती है। हमको ज्यादा शो करने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारी जो मेहनत है उतनी ही मेहनत करो। तुम अल्लाह से दुआ करो, अगर तुम मार्केटिंग भी नहीं कर सकेंगे, सच्चाई पर कायम रहेंगे, हो सकता है कंपनी तुम्हारी सच्चाई को देकर तुम्हारा पोस्ट और भी ज्यादा बढ़ा दे, और भी तुम्हारी सैलरी बढ़ा दे। कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा वो काम भी करके लाते हैं, कभी उनके झूठी बातें, आगे पीछे की चीजों को देखकर कंपनी उसको रिजेक्ट ही कर दे। तो मैं तुमको ये बात क्या है, एक नसीहत के तौर पर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुमको नसीहत करूं कि तुम जो है छोटे मोटे गुनाहों से भी बच जाओ। और जो है कि खास कर से जो बात बताना है वो बात बताओ। फाइनेंस के डिपार्टमेंट वाले गए, फाइनेंस की बात बताओ। हीरा गोल्ड के डिपार्टमेंट वाले गए, उसमें जो बात है वही बात बताओ, ज्यादा मत बताओ। और कस्टमर अभी बोलेगा कि अभी इन्वेस्ट कर दे ये हमारे लिए, अब हमारा वो मेंबर बन जाए, तो भले उसको बोल दे कि नहीं तू ये ऐसा, वो कहेगी कि ये ऐसा है, पीला है, हरा है, हाँ 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 हरा है, पीला है, काला है, ये नहीं बोलना है। जो है वो उसको बिल्कुल क्लियर करो। मेरे पास कोई गोल्ड खरीदने के लिए आते हैं, मैं क्या करती हूँ, आते ही मैं फौरन से फौरन, ठीक है तुमको 100 किलो गोल्ड चाहिए, जल्दी से आ जाओ, पैसे लेके आओ, ट्रांसफर करो, नहीं। मैं बोलती हूँ पहले उसकी सेफ्टी हमको सोचना है। मोमिन का वही अखलाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चा मोमिन तो वो है जो अपने लिए पसंद करता है वो अपने भाई के लिए भी पसंद करे। जो अपने लिए पसंद करता है वो अपने भाई के लिए भी पसंद करे। अगर किसी भाई को इस महीने में ज्यादा मार्केटिंग हो गई, हम हसद करके उसको डाउन करने के लिए सच्चे झूठे बातें सब बोलने के लिए तैयार हो आते हैं, नहीं, हम उसके लिए और भी तारीफें करना चाहिए। अल्लाह हमारी बरकत हमको इंशाअल्लाह जरूर से जरूर भेज देगा। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं माफी चाहती हूँ कि इस मौके में ऐसी बातें सब नहीं कहना था, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने काफी अच्छी खिदमत की है और नसीहत करना मेरी जिम्मेदारी थी। और नमाजों की खास पाबंदी करो। और कंपनी का ये हुक्म है, ये आर्डर है कि नमाज के वक्त में कोई भी इंचार्ज, कोई भी ऑफिसर्स, कोई भी हो, तुमको नमाज के लिए रोक नहीं सकते अपनी कंपनी में। तुम अल्लाह के हुक्मों को, अल्लाह के फरीजों को अदा करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दुनिया और आखिरत में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा।